वाई इज योर रिलेशनशिप फॉलिंग अपार्ट? आपका रिलेशनशिप क्यों खत्म होता जा रहा है? आज हम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और टेरो एग्जैक्टली आपको बताएगा कि क्या आपकी लाइफ के ऐसे पैटर्न चल रहे हैं और ये आपकी चीजों को रिवील करेगा और आपको गाइडेंस भी देने वाला है। सो यस, माय नेम इज ऋतु सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ कि सो दैट कि यू एक्चुअली कैन अंडरस्टैंड कि हमारा जो रिलेशनशिप है उसमें चल क्या रहा है। समटाइम वी फील कि अरे यार मेरा ना पार्टनर ना चेंज होता जा रहा है धीरे धीरे करके, जैसे वो पहले था या पहले थी वो अब ऐसा नहीं है। यार हमारा कम्युनिकेशन बहुत कम होता जा रहा है। क्यों हो रहा है हमें ये पता ही नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को ब्लेम डालना स्टार्ट कर देते हैं। या फिर यार हमारी एक एक छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हमेशा आर्ग्यूमेंट्स होनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा क्यों हमारे साथ में हो रहा है? एंड वी फील दैट कि ये इंसान तो मुझसे कम बात करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्चुअली में हमारे रिलेशनशिप को तोड़ना शुरू कर देती हैं। सो आज हम लोग करने वाले हैं आपकी टेरो रीडिंग इन सब चीज़ों के लिए। और अगर ये टेरो रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है एंड इफ दिस रीडिंग स्पीक्स टू योर हार्ट, राइट, सो प्लीज शेयर दिस एटलीस्ट वन हु नीड्स इट टुडे ओनली। बिकॉज कभी कभी हमें सोल्यूशन ना मिले तो चल जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसा मैसेज मिल जाए जो हमें अंडरस्टैंड करे, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमें ये लगता है कि जो हमारा रिलेशनशिप है, क्या हमारा ईगो के कारण से रिलेशनशिप खराब हो रहा है? नाउ लिसन इट केयरफुली। क्या हमारा रिलेशनशिप हमारी ईगो के कारण से खराब हो रहा है, या ये हमारा जो रिलेशनशिप है लेस कम्युनिकेशन के कारण खराब हो रहा है, या ये हमारा रिलेशनशिप ओवर थिंकिंग के कारण खराब हो रहा है, या ये रिलेशनशिप में हम किसी को चेस करते जा रहे हैं और सामने वाले इंसान को एक काफी सारा स्पेस चाहिए, ये उसके कारण रिलेशनशिप खराब हो रहा है, या मुझे कभी बचपन में बहुत प्यार नहीं मिला और अब मुझे अपने पार्टनर से पूरा प्यार चाहिए कि वो मुझे प्यार करे, वो मुझे समझे। क्या ये इसके कारण से रिलेशनशिप खराब हो रहा है? क्योंकि हम उसको सक करते जा रहे हैं, उसको हम चोक किए हुए हैं, क्योंकि उसको एक स्पेस ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि है तो आफ्टर ऑल वो भी एक इंसान। सो हमें ये समझना बड़ा जरूरी है कि रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। जरा सोचो। और हम लोग करते हैं अब आपकी टेरो रीडिंग। एंड बिफोर रीडिंग लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब भी हमारा रिलेशनशिप टूटना शुरू होता है या खत्म होना स्टार्ट होता है, तो हम सामने वाले इंसान को ना ब्लेम डालना स्टार्ट कर देते हैं। यार ये ना बहुत बिजी हो गया या हो गई, इसने मुझसे बात करनी बंद कर दी, ये अपने कॉलीग से बात करती थी या करता था तो मुझे वो प्रॉब्लम होती थी, इसका कम्युनिकेशन मेरे से कम हो गया इसलिए प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। या फिर ये जैसा पहले मुझे टाइम देता था अब ये मुझे उतना टाइम नहीं देता है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं और हम लोग करते हैं कि किसी के ऊपर तो ब्लेम डालें, कहीं तो डालें ये वाला ब्लेम। और जब हम लोग ब्लेम गेम खेलना स्टार्ट करते हैं तो वो रिलेशनशिप, आप सोचो ना कि आप किसी के ऊपर सिर्फ ब्लेम डालते जा रहे हो, क्या वो इंसान आपको दोबारा कभी प्यार करेगा? कभी नहीं करेगा। और हमें लगता है कि बस मेरा जो रिलेशनशिप है ना, हमने जी कल ब्रेकअप कर लिया, राइट। तो ब्रेकअप एक दिन में नहीं होता है, वो साइलेंटली बहुत दिनों से वो प्रॉब्लम चलती हुई जा रही होती है, बहुत टाइम से। क्यों? क्योंकि पहले कम्युनिकेशन थोड़ा सा लेस होना स्टार्ट हुआ, फिर क्यों हमने एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखी। जब एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं तो क्या हो जाती है? डिसअपॉइंटमेंट स्टार्ट हो जाती है ना। तो जब डिसअपॉइंटमेंट स्टार्ट हो जाती है तो फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है और कम्युनिकेशन हमारा और कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमने क्या किया? ब्लेम गेम खेलना स्टार्ट किया। यार तुम्हारे कारण से ये वाली प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई है मेरी ज़िंदगी में ना। पहले तुम अच्छे थे अब तुम बुरे हो गए हो। पहले आप सिचुएशन देखो, क्या पता उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि उसके पास वो जॉब जो पहले थी, या वो शायद पहले जॉबलेस होगा, या उस टाइम आप पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम कम्युनिकेशन अच्छा होता होगा, टाइम मिलता होगा। थोड़ा सा कम हो रहा है तो आप भी थोड़ा सा समझे उस चीज़ को। और दूसरा, जब भी हम लोग रिलेशनशिप फॉलिंग अपार्ट की बात करते हैं तो उसमें बड़े सारे फैक्टर होते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि एक ही दिन में ब्रेकअप नहीं होता। ब्रेकअप के रीजन एक नहीं होते हैं, ब्रेकअप के रीजन बहुत सारे होते हैं, क्योंकि एक रीजन को तो हम लोग ठीक कर लेते हैं, ये बड़े सारे रीजन होते हैं। कभी कभी ईगो होता है, कभी कभी मिस कम्युनिकेशन होता है, कभी कभी इंसान आपको डिसरिस्पेक्ट करता जा रहा है, एक वो भी कई बार बहुत रीजन होता है। तो एक्चुअली में कि क्या सामने वाला इंसान इतना इंपॉर्टेंट है कि हम उसकी डिसरिस्पेक्ट भी झेलते चले जाएं? चाहे जितना मर्जी इंपॉर्टेंट हो भाई, रिलेशनशिप में अगर आप ग्रो हो रहे हो एज अ पर्सन, नॉट एज अ गर्लफ्रेंड, नॉट एज अ बॉयफ्रेंड, बट एज अ पर्सन, आप अपने पार्टनर के साथ में ग्रो हो रहे हो, दैट मीन्स दैट रिलेशनशिप इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। अगर आप उस रिलेशनशिप में अपनी आइडेंटिटी भूल गए हो, आपका कोई वजूद खत्म हो चुका है, आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो कह रहा है वो करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, और आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है, जस्ट लीव दैट रिलेशनशिप। बिकॉज उस रिलेशनशिप
में आप बहुत लंबे टाइम तक ग्रो नहीं हो पाओगे। अगर आपने ग्रो कर भी लिया सोच के कि चलिए यार एडजस्ट कर लेता हूँ या मैं कर लेती हूँ, तो आपकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो जस्ट वॉच इट केयरफुली कि एग्जैक्टली आप कौन से रिलेशनशिप में हो और वो रिलेशनशिप कितना सही है आपके लिए, कि आप एज अ पर्सन ग्रो कर रहे हो फिनेंशियली, इमोशनली, करियर वाइज, पर्सनल ग्रोथ आपकी हो रही है। अगर हो रही है तो दैट मीन्स यू आर इन द राइट रिलेशनशिप। सो नाउ आई एम गोना डू अ रीडिंग फॉर यू फॉर योर क्वेश्चंस जो भी आपके दिमाग में चल रहा है। सो क्लोज योर आइज फॉर अ मोमेंट, take a deep breath in, breathe out. Now think about your partner and just feel what exactly is going on in your life with your partner, and what is the question going on in your mind. Now open your eyes. I have created 3 piles, pile 1, pile 2, pile 3. Now दिमाग मत लगाना ज़्यादा, जो भी पाइल आपको समझ में आती है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, लेफ्ट हैंड से स्टार्ट कर रही हूँ, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, जो भी पाइल आपको समझ में आती है या जो भी एकदम दिमाग में आया कि नहीं यार पाइल 2 इज़ फॉर मी, पाइल 3 इज़ फॉर मी, पाइल 1 इज़ फॉर मी, है ना, तो वो फटाफट से आप चूज कर लो। नाउ आई एम गोना टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन इन योर रिलेशनशिप, बिकॉज सरफेस लेवल पे जो हमें दिखाई पड़ता है उसके नीचे कुछ और होता है। जैसे कि समुद्र होता है ना, ऊपर से बहुत शांत होता है ना, सॉरी, ऊपर से तो बहुत ही वो खलबली मछली होती है, बट नीचे बहुत शांत होता है। ऐसे ही हर एक चीज के अंदर कुछ कुछ और होता है। जैसे मेरे सामने मेरा बेड है अभी, तो यहाँ पर कैमरे के उस साइड पर, तो बेड के ऊपर बड़ी सुंदर सी बेडशीट है। नीचे अगर मैं देखूँ तो उसके मैट्रेस है, उस मैट्रेस के कवर के अंदर में बहुत कुछ और होगा, है ना, जो भी है, स्प्रिंग्स होंगे या व्हाटएवर जो भी है, ठीक है, जिससे जिस चीज से वो बना है। उसी तरह से सबके अंदर में बहुत कुछ चल रहा होता है। सो आई एम गोना शेयर यू नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, राइट। सो और इसमें से जो भी आपको रेजोनेट करे सिर्फ वो लेना, बाकी अगर आपको रेजोनेट नहीं कर रहा जस्ट लीव इट, just leave it. And yes, and if this reading speaks to your heart and connects with you, don't scroll down, just share it immediately with at least one person who really need this reading, right? All right, 1, 2, 3. सो पाइल 1 का हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ चल रही है आप लोगों के रिलेशनशिप में। यहाँ पे आ रहा है हमारे पास में 2 ऑफ कप्स आ रहा है, देन पेज ऑफ कप्स आ रहा है, और हाथ में हमारे पास में आ रहा है टेम्परेंस का। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या चल रही होगी अगर हम लोग देखें मोटा मोटा, यहाँ पे इमोशनली बहुत ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं कि इमोशंस आप बहुत ज़्यादा दे रहे हो, और इमोशनली आप दोनों ही हो, पार्टनर, दोनों पार्टनर है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होंगी। बट सम टाइम व्हाट हैपेंस इज एक इंसान को थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता होगा और वो कई बार आपको ग्रांटेड लेता है। जब वो इंसान आपको ग्रांटेड ले रहा है तो हमें थोड़ी सी चुल मचनी स्टार्ट हो जाती है, प्रॉब्लम होनी स्टार्ट होती है कि यार ये हमें क्यों ऐसा ग्रांटेड ले रहा है, क्योंकि उसको स्पेस चाहिए और हम शायद उसको स्पेस नहीं दे रहे हैं, बिकॉज यू आर एक्चुअली वेरी इमोशनल पर्सन। और जब हम इमोशनल होते हैं तो हमें लगता है कि सामने वाला इंसान हमारे इमोशंस को पूरा बैलेंस करे, बट वो क्यों बैलेंस करें या वो कैसे बैलेंस करें, क्योंकि वो एक अलग आइडेंटिटी है। द पर्सन कैन नॉट फुलफिल ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर इमोशंस। So try to try to handle your own emotions on yourself. So that will be great actually. जिस तरह से दोनों पार्टनर इमोशनली अप हैं, इमोशनली ज़्यादा हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाते हो एंड देन वी फील कि देयर इज लैक ऑफ लव बेसिकली, बिकॉज एक पार्टनर को अपना सारा कुछ सुनाना है, बताना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे कोई सोल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहा है। वो सिर्फ ये चाहता है कि आप सिर्फ उसको सुनो, दैट्स इट। द पर्सन वांट टू बी हर्ड, दैट्स इट, नथिंग एल्स एट ऑल। एंड समटाइम एक पार्टनर को लगता है कि यार आई एम द ओनली वन हु इज वेटिंग फॉर दिस पर्सन ऑलवेज, बट यहाँ पे हमें जो कार्ड दिखा रहा है उसको लगता है कि यार मुझे थोड़ा सा अपने लिए भी स्पेस तो कभी ना कभी चाहिए, अपने पार्टनर से हट के मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में घूमने जाऊँ, अपनी फैमिली के साथ में भी घूमने जाऊँ, कभी कभी अकेले भी जाऊँ। सो ये स्पेस तो आपको देना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे इमोशनल एग्जॉशन की प्रॉब्लम आ रही है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस की आ रही है, बिकॉज आपको लग रहा है कि
आप ही सब कुछ दिए जा रहे हो, आप ही हमेशा अवेलेबल हो रहे हो, और हम लोग फिर ब्लेम गेम स्टार्ट कर देते हैं कि अरे तुम ऐसा नहीं करते, तुमने आज तक मेरे साथ में ये नहीं करा, वो नहीं करा। इट इज़ लाइक, बल्कि आप ये यूज़ करें कि दिस इज़ व्हाट आई फील एंड दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट। सो अगर आप दोनों को लगता है कि आप दोनों सेम पेज पर हो तो बहुत अच्छी बात है कि आप ग्रो कर जाओगे। लेकिन अगर आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो तो ये प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज आप दोनों ही इमोशनल हो, राइट। सो अपनी पाइल नंबर जरूर लिख देना इफ दैट रेजोनेट्स विद यू। सो अब बढ़ते हैं हम लोग अपनी पाइल नंबर 2 की तरफ। सो पाइल नंबर 2 हमें क्या बता रहे हैं? लेट मी सी द कार्ड्स। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तीनों कार्ड हमारे पास में आए और तीन अलग अलग हमारे पास में सूट के आए हैं। तो यानी कि यहाँ पे हमें स्टेबिलिटी भी दिख रही है, इमोशनली डिसबैलेंस भी हमें दिख रहा है, और एक पार्टनर हमें दिखाई पड़ रहा है कि यार ज़रा बॉदर ही नहीं करता है, थोड़ा सा पास में भी रहता है वो, और जो उसकी जो एनर्जीज है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपने करियर के ऊपर। सो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है कि एक पार्टनर तो इमोशंस वाला है, दूसरा पार्टनर थोड़ा सा अपने करियर पे पूरा फोकस है, बिकॉज वो अपने आप को स्टेबल बनाना चाह रहा है अपने करियर में, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी वो चाह रहा है। तो यहाँ पे तो एक्सपेक्टेशन तो बहुत ही गड़बड़ाएंगी डेफिनेटली, क्योंकि एक इंसान चाहेगा कि यार तुम मेरे पास में बैठो, मुझे टाइम पर कॉल करो, और मेरा बर्थडे है तो कुछ अच्छे से प्लान करो। दूसरा पार्टनर उसको लगता है कि यार क्या ये हम चोंचलेबाजी करनी है, हम लोग बैठ के कहीं बात कर सकते हैं, वाई टू स्पेंड सो मच मनी, सो लेट्स इन्वेस्ट तो एक एक की एक्सपेक्टेशंस कुछ और है, तो दूसरे की एक्सपेक्टेशंस कुछ और है। तो हमें क्या लगता है यार ये वाला बंदा बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, इसका कम्युनिकेशन जो है बिल्कुल पुअर है, ये मेरे से बात ही नहीं करता है, एंड ही इज़ लाइक पैसों के पीछे बहुत ज़्यादा भागता है। बट नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट, क्योंकि उसके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उसका जो माइंडसेट है वो बहुत अलग है। उसका माइंडसेट है कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल भी हो जाऊं सो दैट वी कैन लीड अ गुड लाइफ, राइट। बिकॉज इसको भी किंग तो बनना है, छोटी मोटी बात तो वो भी नहीं सोच रहा है या सोच रही है, तो किंग तो उसको भी बनना है, बड़ा उसको भी बनना है, फाइनेंशियल फ्रीडम उसको भी चाहिए, लेकिन वो आपकी तरफ बहुत ओवर इमोशनल बिल्कुल भी नहीं। एंड देन समटाइम यू फील कि जो आप हो, आप सोचोगे कि यार ये मुझे अबेंडन कर रहा है क्या, हमें डर लगता है टू लूज दैट पर्सन, कि इफ आई एम लूजिंग दैट पर्सन, देन फियर ऑफ रिजेक्शन हमें लगना स्टार्ट हो जाता है, और फिर लगता है कि क्या मैंने कुछ गलत चॉइस करी है क्या, और मैंने बात ही नहीं करनी है इससे। जब हम लोग बात ही नहीं करते तो हमें लगता है कि अब यही कॉल करेगा मुझे तो ठीक है, उसको लगता है कि शी शुड कॉल मी या ही शुड कॉल मी, तो हमें लगता है कि अब कौन पहले बात करेगा। देन इस चक्कर में क्या होता है, वी एक्चुअली लूज द पार्टनर, यही होना स्टार्ट हो जाता है हमारे साथ में। सो प्लीज़ मत करो, आपको अगर हर्ट हो रहा है कम्युनिकेट करो, सामने वाले को बताओ कि सी एक्चुअली में आप अपने बारे में बताओ कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। हम लोग एक्चुअली एक्सप्लेन ही नहीं करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वी आर, तो हमें लगता है सामने वाला बंदा समझ ही लेगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। जस्ट टेल दैट पर्सन सी आई एम वेरी इमोशनल पर्सन, मुझे ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं, मेरे मूड स्विंग्स होते हैं और मेरा ये सब होता है। अपने पार्टनर को ही बोलो कि वो भी आपको समझाए कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही और शी इज, एंड वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स या कौन कौन से इमोशंस आपके साथ में शेयर कर सकता है, कर सकती है। तो यहाँ पे अगर आप एक दूसरे को समझते हो और एक दूसरे के साथ में अपनी चीज़ें बैठ के ठीक करते हो, देन दिस रिलेशनशिप कैन ग्रो, अदरवाइज ये कहीं ना कहीं खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने बताने कि सरफेस लेवल पे तो मुझे दिखता है कि यार मेरा ब्रेकअप हो गया, वाई चीज़ें ठीक नहीं चल रही, बट नीचे लेवल पे क्या चल रहा है। तो अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सो प्लीज आप देखो कि एक इंसान इमोशनल बहुत ज्यादा है, दूसरा इंसान प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा है। सो दिस इज द प्रॉब्लम गोइंग ऑन। नाउ लेट्स मूव टू पाइल नंबर 3। सो अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज करी है, सो योर वेट इज ओवर डार्लिंग नाउ। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 3 के पास हमारे पास कार्ड आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल, नाउ 9 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। सो सॉरी, माय नोज इज लिटिल ब्लॉक्ड, राइट, ओके। हालांकि मैंने अपने एंजल्स को बोला है, आर्कएंजल रफाएल एंड आर्कएंजल गैब्रियल, टू हील माय नोज, सो दे आर वर्किंग ऑन इट। सुबह से लेकर अभी तक मैं काफी बेटर हूँ। सो हम लोग यहाँ पे इस वाले पाइल नंबर 3 की बात करते हैं। तो इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, क्या जो एनर्जीज है, एनर्जीज किसकी है, स्ट्रेस की, ओवर थिंकिंग की, एंड लाइक कंटेम्पलेशन की, बहुत सारी एनर्जी है। चीजें इतनी बुरी नहीं है जितनी हमने बना ली है सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग करके, और ईगो। तो यहाँ पे क्या है, ईगो का मसाला थोड़ा सा ज्यादा है, और थोड़ा सा बचकाना हरकतें हमारी ज़्यादा हैं, क्योंकि
हम भी मेच्योर नहीं और हमारा पार्टनर भी जो है काफ़ी मेच्योर नहीं है। एज में आप जितना मर्जी के एज के हो, 25 के हो, 30 के हो, 35 के हो, बट अभी हम लोग जो मेंटली हम वो वाले मेच्योर नहीं है, शायद फाइनेंशियली भी हम लोग उतने अभी स्टेबल नहीं हुए हैं। तो एक पार्टनर को थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल भी होना, और जो पैसा कमा रहे हो उस पैसे से भी इंजॉय भी करनी है लाइफ बहुत ही क्विकली। यार ये मैं फटाफट से ना कमा भी लूँ, ये ट्रिप भी कर लूँ, वो एंजॉय भी कर लूँ, इस तरह से हमें चीज़ों को करने का मन। सो नाउ इन दीज कार्ड्स या पाइल नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या चल रहा है, इजम्पशन चलेगी, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं होगी, बहुत सारे ऐसे दिमाग में क्वेश्चंस होंगे जो हमें पूछने होंगे, और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो सामने वाले इंसान को आपको बताने का मन कर रहा है, लेकिन एक ईगो है कि यार मैं क्यों पूछूं या मैं क्यों बताऊं। और जब हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी एजम्पशंस होती हैं, राइट, तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है, is he cheating on me, is he connected with someone else, did he found, or is she like did she found someone better than me, all right, so now that person is in relationship now, तब ये मुझे इग्नोर कर रहा है या कर रही है। तो ये सब चीज़ें जो एक कॉन्कॉक्टेड स्टोरीज जो हमारे दिमाग में चलनी शुरू हो जाती है। सो लेट्स जंप टू द सोल्यूशन, बिकॉज हर चीज़ का सोल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है क्लियर कम्युनिकेशन, सिट विद द पर्सन, डोंट जम्प इनटू द क्वेश्चन कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारा कोई अफेयर चल रहा है, यू आर चीटिंग ऑन मी, भा 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 भा, दिस इज वाई यू आर नॉट टॉकिंग टू मी, ढा 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 ढा। नो, नॉट एट ऑल, दिस इज नॉट राइट। इट इज़ लाइक यू आर ब्लेमिंग विदाउट नोइंग एनीथिंग रियल। आपके दिमाग में कुछ कुछ चला, आपके दिमाग में कुछ कुछ आपने सोचा, पहले चला, राइट, फिर कुछ कुछ सोचा आपने और वही जाके उसके ऊपर वॉमिट कर दिया सामने वाले इंसान के ऊपर। नहीं, बी मेच्योर इनफ, राइट, और सामने वाले के साथ में बैठो एंड जस्ट टेल कि सी दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग इन माय माइंड, और ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग मी टाइम, राइट। तुम्हारे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन जो मुझे को तुमसे पूछने हैं, और तुम्हें बहुत सारी चीज़ें जो मुझे तुम्हें क्लियर करनी है, और अगर तुम क्लियर नहीं कर सकते सो आई डोंट थिंक सो कि हम कहीं आगे बढ़ सकते हैं। क्लैरिटी का मतलब ये नहीं कि आप उससे वो आंसर पूछने की कोशिश करोगे, आपको वो आंसर चाहिए जो आपके दिमाग में चल रहा है। क्लैरिटी इज लाइक जो रियल है वो रियल है, द ट्रूथ इज ट्रूथ, दैट्स इट। आप उससे 5 बार पूछोगे तो भी वो ट्रूथ ही रहने वाला, गेट इट। सो ये आपके दिमाग में जो है चलना चाहिए। मे बी शायद उसके ऊपर अपना फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा हो, उसको जल्दी कमाने की इच्छा हो, क्यों, क्योंकि मे भी हो सकता है उसके ऊपर घर का प्रेशर ज़्यादा हो, उसको नहीं है कि अभी वो आपको सारा का सारा कुछ बताए, या उसने खुद से ही बहुत सारा प्रेशर लिया हो कि यार मेरे माँ बाप ने बहुत मेहनत करी है अपने टाइम पे, तो मुझे उतनी मेहनत इस एज तक नहीं करनी है, सो लेट मी अर्न क्विकली, मैं फटाफट से ज़्यादा पैसा कमाऊँ या जल्दी कमाना स्टार्ट करूँ। मे बी वो उस तरह का कुछ प्रेशर लेकर चल रहा है, मे बी उसको अपनी कोई फर्दर स्टडीज़ करनी है जिसका खर्चा वो खुद से भी निकालना चाह रहा है ना। सो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, सिट क्वाइटली, मतलब बैठो क्वाइटली, मतलब इट्स लाइक कि आराम से बैठो दोनों एक दूसरे के साथ में, बिकॉज कितनी सारी जो एजम्पशन हम करते हैं उससे अच्छा है कि एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन अगर हो जाए तो। सो दिस इज़ द सोल्यूशन, दैट इज़ इट। सो आपकी अगर पाइल 3 है तो मैंने आपको बता दिया कि सरफेस पे क्या चल रहा है और अंदर क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अगर आपने तीनों में से कोई भी पाइल चूज़ करी है तो सबसे इंपॉर्टेंट अब ये आप सुनोगे ध्यान से, तीनों पाइलों में से आपने कोई भी अगर चूज़ किया है, कोई भी अगर आपको आंसर मिला है, बट दिस पार्ट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रादर आस्किंग दिस क्वेश्चन कि वेदर दिस पर्सन लव्स मी और नॉट, राइट, जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन, इज दिस रिलेशनशिप हेल्दी फॉर बोथ ऑफ अस। और किसी भी रिलेशनशिप में लव के अलावा बहुत सारी चीज़ें और होती हैं, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, इमोशनल सपोर्ट, ट्रस्ट, एफर्ट्स कोई इंसान कितने ले रहा है, विलिंगनेस फ्रॉम बोथ द साइड्स, एफर्ट्स मिलने का एफर्ट्स, कॉल करने का एफर्ट्स, दोनों साइड से क्या एक्चुअली इक्वल है। बिकॉज़ बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बट लेकिन रिलेशनशिप तब भी बहुत अनहेल्दी रहते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी इंग्रेडिएंट्स भी तो चाहिए ना, जो भी हमने बात करी है। सो इट इज़ डिफरेंट कि अगर हम किसी को कितना प्यार करते हैं, उससे बेटर ये है कि मैं किसी को कैसे प्यार करूं, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि किसी को कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छा लगता है करना, किसी को एफर्ट्स लेना ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को ट्रस्ट चाहिए होता है, राइट, किसी को एक विलिंगनेस चाहिए कि यार एटलीस्ट उसकी विलिंग तो है ना मेरे से मिलने की। सो नाउ यू नीड टू सी कि लव के अलावा क्या ये सारे इंग्रेडिएंट्स भी आपके रिलेशनशिप में हैं या नहीं हैं। सो आई वॉन्ट यू टू टेक अ मोमेंट
और अपने आप से ये 5 क्वेश्चंस पूछना। मैंने पाँचों के पाँचों क्वेश्चंस के नोट्स बनाए हैं, सो लेट मी जस्ट रीड आउट एंड यू जस्ट अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। राइट, नंबर 1, क्या मैं अपने पार्टनर से बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, या मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो मेरा दिमाग पढ़ ले, मुझे बिना बोले ही वो मेरे को समझ जाए। समझे आप? सो कम्युनिकेट क्लियरली, नहीं तो उसको दिमाग आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो कि सब लोग एक्सपर्ट नहीं होते हैं, आप भी एक्सपर्ट नहीं हो अपने पार्टनर का दिमाग पढ़ने में, तो डोंट एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम योर पार्टनर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, एम आई रिएक्टिंग टू व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग? क्या जो एक्चुअली में हो रहा है, क्या मैं उसके ऊपर रिएक्ट कर रहा हूँ, और टू समथिंग आई फियर माइट हैपन, या फिर मैं उस चीज़ के लिए रिएक्शन दे रही हूँ जिसका मुझे डर है कि यार ये चला ना जाए, ये ट्रस्ट ब्रेक ना कर दे, क्योंकि हम उन सब चीज़ों के लिए भी कई बार बहुत ज़्यादा रिएक्शन देना स्टार्ट करते हैं। राइट, क्या ये आपके साथ तो नहीं हो रहा है? नाउ थर्ड थिंग, एम आई ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माई पार्टनर? क्या मैं अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करने के लिए ट्राई कर रही हूँ, और ओनली ट्राइंग टू प्रूव दैट आई एम राइट? बिकॉज बहुत सारे रिलेशनशिप में हम अपने आप को बस ये प्रूव करते हैं, अरे मैं ठीक हूँ, नहीं मैं तेरे को बताया था ना, हाँ यार तू रहने दे यार, तू ऐसे मत कर, यू नो। तो ये है कि क्या मैं सिर्फ यही कर रही हूँ कि मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ? नो नो, दैट्स नॉट राइट। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, द फोर्थ पॉइंट, इज माई पार्टनर मेकिंग एन एफर्ट टू? क्या मेरा पार्टनर भी उतना ही एफर्ट्स ले रहा है जितना मैं एफर्ट्स ले रही हूँ? एंड फाइनली योर फिफ्थ क्वेश्चन, जो आपको खुद से पूछना है अपने रिलेशनशिप को देखने के लिए कि वेदर इट इज राइट और नॉट, am I staying because this relationship healthy or because I'm afraid of losing it? क्या मुझे डर है कि ये रिलेशनशिप खराब ना, ख़त्म ना हो जाए, इसलिए मैं इस रिलेशनशिप में हूँ, या फिर मैं इसलिए हूँ क्योंकि ये रिलेशनशिप हेल्थी है? सो गाइज, दीज 5 क्वेश्चंस आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा आप में से रेजोनेट करते हो ना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताना, और ये चीज़ों की क्लैरिटी आप ज़रूर रखना अपने दिमाग में, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, येस आई गॉट क्लैरिटी। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो विद टीयर्स इन योर आइज़, तो एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना कि अगर कोई भी रिलेशनशिप ख़राब होता है, इफ़ एनी रिलेशनशिप इज़ फॉलिंग अपार्ट, तो इसका मतलब ये नहीं कि दैट यू आर फॉलिंग अपार्ट, कि आप ही ख़राब हो रहे हो। नो नो, बिकॉज कुछ रिलेशनशिप को हीलिंग चाहिए, कुछ रिलेशनशिप को कम्युनिकेशन चाहिए, कुछ रिलेशनशिप को ख़त्म होना ही ज़्यादा अच्छा है, सो दैट बोथ द पार्टनर्स कैन एक्चुअली ग्रो। और कुछ रिलेशनशिप को बाउंड्रीज चाहिए होती है, और कभी कभी हम लोग सिर्फ रिलेशनशिप के पीछे पड़ जाते हैं, सो दैट कि हमें एक डर होता है कि यार मैं अकेले ना रह जाऊँ। तो ये अकेलापन के लिए हम कुछ और हीलिंग कर सकते हैं। यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद मी फॉर दैट एज वेल। तो क्योंकि वो चीज़ें रिलेशनशिप पूरी नहीं कर सकता है आपकी। सो ये चीज़ों को समझो। रिलेशनशिप होता है एक हेल्दी जिसमें आप दोनों मिलके ग्रो कर सको। अगर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है पूरा का पूरा, चाहे इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, किसी भी चीज़ के लिए, तो वो रिलेशनशिप कभी नहीं चलेगा। इट इज़ लाइक कि वो तो है ही है, उसने अपने ऊपर एक बोझा और ले लिया, या फिर आप तो हो ही और आपने अपने ऊपर एक बोझा और ले लिया है, तो ये रिलेशनशिप बर्डन में बनता चला जाएगा और रिलेशनशिप कभी नहीं बढ़ेगा आगे। एंड नेवर मेक एनी परमानेंट डिसीजन फॉर वन इमोशनल डे। आपको लगा कि यार आज मेरा कम्युनिकेशन या आज मेरा रिलेशनशिप अच्छा हुआ है इस बंदे के साथ में, इस बंदी के साथ में, सो लेट मी जस्ट टेक अ डिसीजन। नो नो, नेवर डू दिस, राइट। कम से कम आप टाइम ज़रा लगाओ, थोड़ा सा समझो उस इंसान के, उसके पैटर्न समझो। सो जस्ट पॉज, ब्रीथ एंड जस्ट वॉच एंड देन टेक अ डिसीजन कि मुझे क्या करना है। क्योंकि अगर आज इमोशनल डे हुआ है, कल को कोई और ड्रामा भी हो सकता है। इफ़ यू enjoy this reading, so like this video, share this video at least one of your very good friends जिसको actually अपने relationship को समझने की ज़रूरत है, and hit the bell icon as well, ताकि आपके पास notification आ जाए जब भी मैं कोई बढ़िया सी वीडियो डालूँ टैरो के लिए, या कोई स्पिरिचुअल इंसाइट के लिए, या फिर आपकी हीलिंग के लिए, या फिर आपके मेडिटेशन के लिए। एंड yes, definitely keep watching the video. And I just feel like to give a message that love yourself, respect yourself, pamper yourself and understand yourself. And कोई भी रिलेशनशिप में अगर आप जाते हो ना, वो रिलेशनशिप में अगर आप पर्सनली ग्रो हो रहे हो, that means that relationship is best for you. If you lost yourself in that relationship, it is not healthy. तो ये अगर आप थोड़ा सा डिफरेंस समझ लोगे तो आपको रिलेशनशिप की सारी स्टोरी समझ में
बिकॉज टेरो आपको एनर्जी समझा सकता है, एनर्जी के बारे में बता सकता है किसकी क्या एनर्जी है, लेकिन जो डिसीजन आपको लेना, बिकॉज कहते हैं ना कि द पावर ऑफ डिसीजन इज इन योर हैंड. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.